ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें एपी आती तो है, समझ भी आती है, मगर एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं। फॉर्मूलाज आ रहे हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चंस नहीं बनते। तो बिल्कुल आपसे एग्जाम में ऐसी गलती ना हो और आपके 2-4 नंबर फ्री के कहीं ना जाए, क्योंकि एपी का ना अपना एक पैटर्न है और वो हर साल ऐसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, तो हुए ना फ्री के नंबर, तो वो नंबर कहीं ना जाए। इस एक वीडियो में वो सभी क्वेश्चंस करवाए गए हैं, तो प्लीज वॉच टिल एंड। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन चैनल नेहा क्लासेस। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एमसीक्यू। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 3 numbers in AP have the sum 30. What is its middle number? देखिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आ जाओ फटाफट से देखते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 numbers, 5 numbers यानी कि ऑड नंबर्स के लिए, तो आप क्या लेंगे? मिडिल टर्म से शुरू करना और एक इधर ऐड करते जाना, यानी a प्लस डी। तो यहाँ पे क्या ले लोगे? a माइनस डी। ये हो गई आपकी 3 टर्म्स। 5 होती तो अगेन a प्लस 2d एंड a माइनस 2d। आ जाओ, अब क्या करेंगे? आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों का सम, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म का सम क्या है? 30। तो बिल्कुल माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, a प्लस a 2a दैट इज 3a। 3a इज इक्वल्स टू 30। तो बच्चा भी बता देगा कि a इज इक्वल्स टू 10, है ना? तो करेक्ट ऑप्शन इज 10। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द 16th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 16th टर्म बताना है। देखो क्वेश्चन में देखो आपको ये सीरीज दी हुई है, ठीक है? a1 क्या हो जाएगा? 5√3, a2 2√3 एंड आपको an दिया है दैट इज a16। आ जाओ बिल्कुल फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे? d दैट इज a2 माइनस a1। सॉल्व कर लो, ठीक है? दैट इज क्या? 2√3 माइनस 5√3, तो क्या आ जाएगा? माइनस 3√3। डी की वैल्यू आ गई अपने पास। अब सीधा आपको क्या करना है? a16 सॉल्व कर देना है। a16 कैसे करोगे भाई? a प्लस 15d। तो ये क्या हो जाएगा? 5√3 माइनस है तो 14 3 जा 45√3 एंड 45 में से 5 जाएगा दैट इज माइनस 40√3 विच इज योर 16th term. The 11th and the 13th term of an AP is 39 and 45 respectively. Find the common difference. क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है ना तो साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो, क्योंकि यकीन मानो यहां से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आपको मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आ जाओ, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो A11 आपको दिया है 39 एंड A13 आपको दिया है 45। A11 का मतलब क्या होता है? क्या होता है? A प्लस 10d। और A13 का क्या मतलब होता है? बिल्कुल A प्लस 12d। तो देखो यहां से आपके पास बन जा रहा है इक्वेशन और आपको सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू निकालनी है। A प्लस 10d इज इक्वल्स टू 39 एंड A प्लस 12d इज इक्वल्स टू 45। कुछ नहीं करना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स सॉल्व कर लो। माइनस, अगेन दिस इज माइनस, अगेन दिस इज माइनस, ये वैल्यू कट जाएगी। 10 में से 2 जाएगा 12, लेकिन माइनस में माइनस 2d इज इक्वल्स टू 45 में से 39 निकालोगे 6, लेकिन माइनस में माइनस 6, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2d इज इक्वल्स टू 6। व्हाट इट मीन्स? d इज इक्वल्स टू 3 विच इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3p minus 1, 3p plus 5 and 5p plus 1 respectively, then find the value of p. देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक चीज बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि क्या आपको क्वेश्चन में फर्स्ट 3 टर्म्स दी है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि आपको a1 दिया है, a2 दिया है एंड यस ऑफ कोर्स 3 दिया है, a3 दिया है। और तीनों की तीनों टर्म्स जो दी हुई है ना बेटा, वो आपको इन दी टर्म्स ऑफ वेरिएबल दिया हुआ है, हाँ या ना?
है ना। देखो तीनों के पास p एज अ वेरिएबल है, तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा के कैसे करेंगे, मगर हमें एक चीज पता है। वो क्या पता है? वो ये पता है कि इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम आएगा कब? अगर ये 3 टर्म्स हमारी एपी में है। और आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है कि a1 a2 a3 आर इन एपी एंड दे आर दी फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, व्हाट इट मींस a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। देखो कुछ नहीं किया मैंने, बस a1 a2 a3 की वैल्यू को ना पुट कर दिया है। देखो बच्चा, आपका समय बचे और आपको जल्दी से वीडियो, कम समय की शॉर्ट वीडियो मिले, इसलिए मैं कोशिश ऐसी कर रही हूँ कि जो चीजें इजी है ना उसे मैं कट करके चल रही हूँ, यानी फटाफट से शॉर्ट में एक्सप्लेन करते चल रही हूँ। तो आ जाओ आगे देखते हैं। कुछ नहीं करना, बस ये ब्रैकेट खोल दो, तो ये क्या हो जाएगा 3p प्लस 5, क्योंकि ये माइनस है अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी, दैट इज माइनस 3p प्लस 1। मेरे साथ बोलते चलो, प्लस इधर से सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 5p प्लस 1, अगेन माइनस है, ब्रैकेट के अंदर साइन, ब्रैकेट के अंदर नॉट बंदर, साइन चेंज हो जाएगी, 3p माइनस 5। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? क्या हो जाएगा, इस 3p से ये 3p कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर तो कोई कटिंग नहीं होगी। ठीक है, देन होगा क्या, यहाँ पे देखो प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 6। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 5p माइनस 3p दैट इज 2p। सॉरी स्टूडेंट्स, फोन भी ना डिस्टर्ब ही करते रहता है। आ जाओ, 5 प्लस 1 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखोगे 5p 3p दैट इज 2p प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4। बस क्या सॉल्व कर लो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यही रहने दो। आ जाओ यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2p को 2p ही रहने दो और इसको उधर भेज दो, तो 4 प्लस 6 10, मुझे 10 इकट्ठा लिख लेना था। ठीक है, 2p इज इक्वल्स टू 10, तो p इज इक्वल्स टू यस ऑफ कोर्स 5, है ना। आ जाओ फिर से एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, एंड ये भी बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। आ जाओ देखते हैं। इफ द 23rd टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड्स इट्स 16th term by 21, what is its difference? Common difference। क्वेश्चन को बहुत आराम से समझना, यहां पर आपको ए डी 23rd टर्म ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, आपसे वो छोटी सी स्टेटमेंट कह रहा है, और वो स्टेटमेंट ये है कि अगर उसका 23rd टर्म, व्हाट इट मींस A23 एक्सीड्स हो रहा है, बड़ा हो रहा है किससे, उसके 16th टर्म से, मगर कितना 21, यानी कि A16 में अगर मैं 21 ऐड कर दूं तो वो उसके 23rd टर्म के बराबर है। लो बन गया इक्वेशन। इसी को सॉल्व करके डी की वैल्यू निकालनी है। आ जाओ, कुछ नहीं, चलो A23 का मतलब A प्लस 22D, A16 का मतलब A प्लस 15D प्लस 21। इस A से ये वाला A कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू की तरफ दोनों एक जैसी चीजें कैंसिल हो जाती हैं। 22D इज इक्वल्स टू 15D प्लस 21, डी को एक तरफ कर दो, 22D माइनस 15D इज इक्वल्स टू 21। सॉल्व कर लो, 5 2 7, 7D इज इक्वल्स टू 21, देन D इज इक्वल्स टू 7 3 21। समझ में आया? इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है मगर दमदार है। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द 22nd टर्म ऑफ एन एपी। नीचे देखो आपको एक सीरीज दी हुई है, इसकी आपको 22nd टर्म फाइंड करनी है। ओके, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे देखो ये सीरीज है आपकी, a1 3/2 a2 1/2, तो बिल्कुल आपको क्या निकालना है, d, दैट इज a2 माइनस a1, सीधे सीधे रखो, सॉल्व करो, 1/2 माइनस 3/2, देखो मार्कर भी हिल जा रहा है। d क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2, 1 माइनस 3, तो आपके पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -2/2। देखो यहाँ पर -2/2, दैट इज -1। चलो तो बस A22 निकालना है। A22 क्या होता है,
a प्लस 21d। आपको a पता है, d की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वैल्यू को पुट कर दो। कैसे पुट करोगे? दैट इज 3/2 प्लस 21 इंटू -1। बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। 3/2 माइनस 21 1 जा 21, एलसीएम ले लेना यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम से ही आ जाएगा 2 3 21 2 जा 42, 42 में से 3 निकालो -39 है ना, -39/2। दैट इज योर आंसर। क्या? A22 इज इक्वल्स टू -39/2। तो वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लो और बेल आइकन हिट करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस रेगुलर अपडेट हो रहे हैं। बस फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।